आज मैं आया हूँ UTL सोलर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। UTL सोलर काफ़ी नॉन ब्रांड है, आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। इनकी मल्टीपल फैक्ट्रीज है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो इनकी एक फैक्ट्री है ग्रेटर नोएडा यूपी में, और आज मैं इस फैक्ट्री के अंदर आया हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली इस फैक्ट्री में चल क्या रहा है। तो आज हम इस वीडियो में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं और समझेंगे कि जिन सोलर पैनल का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं वो पैनल एक्चुअली बनते कैसे हैं। सोलर पैनल को बनाने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इनमें से ही एक पार्ट होता है सोलर सेल। सोलर सेल कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट में बंद होके आता है, और आप ये जो एक छोटा सा पैकेट देख रहे हैं, एक्चुअली इस पैकेट में टोटल 120 सेल है। यस, सोलर सेल बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, और इसकी वजह से इस छोटे से पैकेट में ही 120 सेल आ गए हैं। तो सबसे पहले इस पैकेट को खोला जाएगा और इनमें से सेल को बाहर निकालकर कुछ इस तरीके की मैगजीन में इनको लोड किया जाता है। इस मैगजीन को इंसर्ट किया जाता है इस बड़ी सी मशीन के अंदर। आप यहाँ पर ये जो मशीन देख रहे हैं, इस मशीन को कहा जाता है सेल स्ट्रिंग मशीन, और ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये मशीन 1 बाय 1 करके मैगजीन में से सेल को पिक करती है, और पिक करके ये टेस्ट करती है, और टेस्ट करके ये इंश्योर करती है कि क्या ये सेल परफेक्ट है कि नहीं एक पैनल बनाने के लिए। तो फिर ये मशीन इन सेल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करती है इस रिबन के थ्रू, और सीरीज में कनेक्ट करके एक प्रॉपर स्ट्रिंग बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मशीन 1 बाय 1 करके सेल्स को पिक करके लाती है, और यहाँ पर रिबन की जो है यहाँ पर पेस्टिंग करी जाती है, और रिबन की पेस्टिंग होने के बाद में ये सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जा रहे हैं, और आगे जाकर ये जो रिबन इस पर लगा था इसकी आगे यहाँ पर सोल्डरिंग करी जा रही है। अभी इस मशीन में 72 सेल का पैनल बन रहा है, और 72 सेल के पैनल के लिए 12 सेल्स की 6 स्ट्रिंग बनाई जा रही है। जब यहाँ पर 12 सेल की प्रॉपर स्ट्रिंग बन जाती है तो ये रोबोट इसको उठा लेता है, और उठाकर सबसे पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है, और जब ये एक बार ये कन्फर्म हो जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर इस स्ट्रिंग को ये रोबोट ले जाकर रख देता है इस कन्वेयर बेल्ट पे, और ये कन्वेयर बेल्ट आगे लेकर जाती है इस स्ट्रिंग को, जहाँ पर बाकी पार्ट्स के साथ में की असेंबलिंग करी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे ग्लास रखे हैं, और 1 बाय 1 करके इन ग्लास को यहाँ से पिक करा जाता है, और पिक करके इन ग्लास की क्लीनिंग करी जाती है। हो सकता है कि इन ग्लास के ऊपर कुछ डस्ट वगैरह जमी रह जाए, तो पैनल बनाने से पहले इन ग्लास की प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करी जाती है। जो डस्ट वगैरह होती है उसको पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव करा जाता है, और क्लीनिंग करने के बाद में इस ग्लास पर EVA शीट बिछाई जाती है, और EVA शीट सेल के लिए इनकैप्सुलेशन का काम करती है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस EVA शीट को एक बार बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद में इस ग्लास को मशीन के अंदर भेजा जाता है। अभी यहाँ पर आप ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक रोबोट देख रहे हैं, ये रोबोट क्या करता है कि जो सेल स्ट्रिंग बनकर आई थी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, उन सेल स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करके ये पिक करता है, और पिक करके ये जो ग्लास था जिसके ऊपर EVA शीट भी बिछाई थी, इस ग्लास के ऊपर 1 बाय 1 करके इन सेल स्ट्रिंग को ये जमा देता है। अभी यहाँ पर 72 सेल का पैनल बन रहा है, और 72 सेल के पैनल में 12 सेल की जो स्ट्रिंग होती है वो 5 स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। और जैसे ही इस ग्लास पर 5 स्ट्रिंग रख दी जाती है, ये कुछ सोलर पैनल की शक्ल ले चुका होता है। यहाँ से ये पैनल 1 बाय 1 निकलकर इस कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ते हैं, और आगे काफी सारी टीम है जो कि इनके ऊपर 1 बाय 1 करके काम करती है। ये पैनल जाता है सबसे पहले टीम नंबर 1 के पास में। टीम नंबर 1 सबसे पहले इनका विजुअल इंस्पेक्शन करती है, और ये इंश्योर करती है कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है। इंश्योर करने के बाद में
इन सेल या फिर जो स्ट्रिंग लगी है इन स्ट्रिंग का सही से अलाइनमेंट करती है और अलाइनमेंट करने के बाद में इनकी टेपिंग करती है। टेपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इनकी टेपिंग नहीं करी जाएगी तो जब इनका लैमिनेशन करा जाएगा तो लैमिनेशन के अंदर सेल जो है वो हिल सकते हैं। तो इनकी एक बार यहाँ पर प्रॉपर टैपिंग करी जाती है ताकि जो ये सेल है, ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल भी हिले ना। अभी ये पैनल कन्वेयर बेल्ट पे से होता हुआ नेक्स्ट टीम के पास में जाता है और ये टीम इन सेल की ये जो स्ट्रिंग बनी थी इन स्ट्रिंग को नीचे से और ऊपर से बस बार के थ्रू कनेक्ट कर देती है। एक बार जब इनको बस बार के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस पैनल के अंदर जितने भी सेल है, यानी कि 72 सेल है इस पैनल के अंदर, तो सभी के सभी सेल एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे जो है बस बार लगाकर इन सेल स्ट्रिंग को यहाँ पर सोल्डरिंग किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये पैनल जाएगा नेक्स्ट टीम के पास में और यहाँ पर ये जो टीम है इसकी जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया था सोल्डरिंग करने के बाद में, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ से ये कट करके अलग कर देते हैं। अब ये पैनल कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे बढ़ता है और जाता है नेक्स्ट टीम के पास में। ये टीम इसके ऊपर लेबलिंग का काम करती है। लेबलिंग का काम मतलब इसके ऊपर कंपनी का लोगो लगाया जाता है, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर लगाया जाता है और जो RFID कोड होता है उसको यहाँ पर जो है लगाया जाता है। तो इसकी एक बार टेस्ट करा जाएगा कि अभी तक जितने कनेक्शन बने हैं, जितनी भी सोल्डरिंग हुई है वो क्या परफेक्ट है कि नहीं। तो जब ये इंश्योर कर लिया जाएगा कि इसमें जितने भी कनेक्शन अभी तक हुए हैं वो सब कुछ परफेक्ट है तो फिर इस पैनल को आगे भेज दिया जाएगा नेक्स्ट टीम के पास में। ये टीम इसके ऊपर सबसे पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन करती है और विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद में इसके ऊपर EVA सीट की लेयर बिछा देती है। ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर ग्लास लगा था, ग्लास के ऊपर फिर EVA सीट थी और EVA सीट के ऊपर फिर सेल को रखा गया था और अब सेल के ऊपर भी एक EVA सीट बिछाई जाएगी जो कि सेल के लिए इनकैप्सुलेशन का काम करती है। EVA सीट के ऊपर यहाँ पर एक वाइट कलर की बैक सीट को यहाँ पर बिछाया जाता है और प्रॉपर तरीके से बिछाकर इनको अलाइन करा जाता है। अलाइन करने के बाद में इनके ऊपर पैनल का जो सीरियल नंबर होता है वो भी यहाँ पर चिपका दिया जाता है। तो अभी ये पैनल रेडी हो चुका है लैमिनेशन के लिए। लैमिनेशन करने से पहले पैनल की एक बार प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है और टेस्टिंग करके ये इंश्योर किया जाता है कि क्या ये पैनल 100% परफेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक बार पैनल का लैमिनेशन हो गया तो उसके बाद में पैनल को खोलकर रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 100% श्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या ये पैनल परफेक्ट है कि नहीं है। अगर पैनल में कोई प्रॉब्लम है तो वो यहीं पर रिजोल्व कर ली जाती है। तो यहाँ पर आप ये बड़ी सी एक टेस्टिंग मशीन देख रहे हैं। इस टेस्टिंग मशीन को कहा जाता है EL टेस्टिंग मशीन और इस मशीन में काफ़ी सारे कैमराज लगे होते हैं। तो इन कैमराज के थ्रू यहाँ पर इनकी काफ़ी सारी इमेजेस कैप्चर करी जाती है इस पैनल की और कैप्चर करके फिर ये देखा जाता है कि क्या ये पैनल परफेक्ट है कि नहीं है। क्या इस पैनल में जो सेल लगे हैं उन सेल में कोई माइक्रो क्रैक्स तो नहीं आ गई है। तो इन सब को यहाँ पर इंश्योर कर लिया जाता है और टेस्ट करने के बाद में जब ये इंश्योर हो जाता है कि ये पैनल परफेक्ट है लैमिनेशन होने के लिए तो फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। आगे फिर ये पैनल कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ लैमिनेटर मशीन के पास में पहुंचता है और यहाँ पर इस लैमिनेटर मशीन में एक बार में 5 पैनल का बेच अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन 5 पैनल को इकट्ठा किया जाता है और अगर 5 पैनल नहीं होते हैं तो वेट किया जाता है और जैसे 5 पैनल कंप्लीट होते हैं तो इस बैच को इस मशीन के अंदर भेजा जाता है। इस मशीन के अंदर पैनल्स को लैमिनेट होने के अंदर ऑलमोस्ट 14 से 15 मिनट का टाइम लगता है और 14 से 15 मिनट के टाइम के बाद में ये जो पैनल है ये दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। जब ये पैनल मशीन से बाहर निकलते हैं तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े फ़ैन लगे हैं जिन फ़ैन की हेल्प से इन पैनल्स का टेम्परेचर कंट्रोल में किया जाता है और फिर ये पैनल कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे जाते हैं जहाँ पर इनके ऊपर और भी काम किया जाता है। पैनल को बनाने के लिए जिन EVA सीट और बैक सीट का इस्तेमाल किया गया था वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है और जब इनका लैमिनेशन किया गया था तो ये मेल्ट होकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकला है इसको यहाँ से कट किया जाता है और कट करके इस प्रॉपर पैनल को अलाइन किया जाता है और जब इसको कट करके अलाइन कर लिया जाता है तो फिर इसको भेजा जाता है आगे टेस्टिंग मशीन के अंदर। यहाँ पर आप ये जो मशीन देख रहे हैं इस मशीन के अंदर इन पैनल्स का विजुअल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये देखा जाता है कि इस पैनल के अंदर सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है और जब यहाँ पर ये इंश्योर कर लिया जाता है कि ये पैनल परफेक्ट है तो इसके सीरियल नंबर वगैरह नोट कर लिए जाते हैं और नोट करके इस पैनल को आगे भेजा जाता है
जहां पर इस पैनल के ऊपर फ्रेमिंग और जो जंक्शन बॉक्स है उसको लगाया जाता है। सोलर पैनल के ऊपर एल्यूमिनियम की फ्रेम लगाई जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सीलेंट फिलिंग मशीन है। तो इस मशीन के अंदर जैसे ही इन फ्रेम को इंसर्ट करा जाता है, ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली इनके अंदर प्रॉपर तरीके से सीलेंट को यहाँ पर जो है फिल कर देती है और फिर इन फ्रेम्स को उठाकर लेकर जाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर इन्हें पैनल के ऊपर फिट किया जाता है। पैनल्स के ऊपर इन फ्रेम को लगाने के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन है और इस मशीन को कहा जाता है पंचिंग मशीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन फ्रेम के अंदर हमने सीलेंट लगाया था, अब उन फ्रेम को यहाँ पर इस मशीन के अंदर फिट किया जाएगा और फिट करने के बाद में इनको एक बार प्रॉपर तरीके से देखकर इस मशीन को जो है ऑन करा जाएगा और ये मशीन ऑटोमेटिकली इन फ्रेम को जो है यहाँ पर पंच कर देती है इस पैनल के साथ में। अब इस पैनल के साथ में ये एल्यूमिनियम की फ्रेम जो है जुड़ चुकी है। फ्रेम को लगाने का ये जो काम है ये मशीन से किया है, लेकिन मशीन के साथ साथ में इनको मैनुअली भी टेस्ट किया जाता है कि क्या ये फ्रेम परफेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। फ्रेम का यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेम के ऊपर ही इस पैनल का पूरा वजन आता है। फ्रेम की हेल्प से ही इस पैनल को इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्रेम का यहाँ पर मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये इंश्योर कर लिया जाता है कि फ्रेम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है, तो फिर इस पैनल को आगे कंटिन्यू करा जाता है जंक्शन बॉक्स लगाने के लिए। जंक्शन बॉक्स को लगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर ये सीलेंट लगाया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक ये सीलेंट फिलिंग मशीन है। तो ये प्रॉपर तरीके से इस जंक्शन बॉक्स पर सीलेंट लगा देती है और लगाने के बाद में इस जंक्शन बॉक्स को उठाकर लेकर जाया जाता है और फिर इस पैनल के ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से माउंट कर दिया जाता है। एक बार जब सीलेंट सूख जाता है तो फिर इन पैनल्स की क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। जब इन पैनल्स को बनाया गया था, जब इनका लैमिनेशन किया गया था, तब बहुत सारे केमिकल या बहुत सारे वेस्ट मटेरियल ग्लास के सामने चिपक जाते हैं। तो इन पैनल्स का ये जो ग्लास होता है इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करी जाती है थिनर की हेल्प से। अगर कई जगह पर हार्ड मटेरियल चिपक गया है ग्लास के ऊपर, तो इसको जो है स्क्रैप करके भी जो है इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से निकाला जाता है और प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद में इन पैनल्स की पैकेजिंग करी जाती है। लेकिन पैकेजिंग करने से पहले इन पैनल्स को फाइनल टेस्टिंग से गुजरना होता है। इस फाइनल टेस्टिंग के अंदर 1 बाय 1 करके इन पैनल्स को अंदर लेकर जाया जाता है और ये एक सेपरेट रूम है। इस सेपरेट रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पर जिन इन रेडिएशन का यूज़ किया जाता है पैनल को टेस्ट करने के लिए वो होती है 1000 वोट पर मीटर स्क्वायर और एयर मास जो होता है वो होता है 1.5। तो पैनल्स को 1 बाय 1 करके इस मशीन के अंदर टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या ये पैनल परफेक्टली काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेकर इनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। साथ ही IV कर्व वगैरह भी इनका टेस्ट किया जाता है और फाइनली इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आती है और इस टेस्टिंग रिपोर्ट को पैनल के पीछे जो है यहाँ पर चिपका दिया जाता है। जब इस पैनल को लैमिनेट किया गया था तब हो सकता है कि इस पैनल में माइक्रो क्रैक वगैरह जनरेट हो गई होती है, तो फिर से इस पैनल का एक बार विजुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से और बहुत से पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। और जब ये पैनल सभी टेस्टिंग को पास कर लेता है तो उसके बाद में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का जो ये स्टिकर है वो इसके ऊपर लगाया जाता है। साथ ही जो वारंटी कार्ड है वो वारंटी कार्ड इनके ऊपर लगाया जाता है और प्रॉपर इनको रेडी कर दिया जाता है पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग से पहले भी इनका प्रॉपर तरीके से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है आगे से और पीछे से, और विजुअल इंस्पेक्शन करके ये पूरी तरीके से इंश्योर कर लिया जाता है कि ये पैनल 100% परफेक्ट है और इसके बाद में फिर इसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरफ भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल्स रेडी होकर पैकेजिंग डिपार्टमेंट में आ गए हैं। अब यहाँ पर इन पैनल्स की पैकेजिंग करी जाएगी। तो पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले एक पैनल को नीचे रख दिया जाता है और फिर रख के उसके ऊपर कार्डबोर्ड का एक सेपरेटर रखा जाता है और फिर उसके ऊपर एक और पैनल रखा जाता है। बीच में सेपरेटर लगाना ज़रूरी होता है ताकि पैनल्स आपस में जो है टकराए ना। साथ ही में यहाँ पर जो है जो कोने वगैरह होती है, कोने के ऊपर भी जो है यहाँ पर कार्डबोर्ड की यहाँ पर जो है बॉक्सेस लगाए जाते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से इनको सेफ्टी मिले। और फिर आगे इन पैनल्स को प्लास्टिक की रिबन की हेल्प से जो है बांध दिया जाता है और बांधने के बाद में इन पैनल्स के ऊपर प्लास्टिक की जो ये रैपिंग होती है ये करी जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर पानी वगैरह भी एंटर करता है इस बॉक्स के अंदर तो वो पैनल्स को डैमेज ना करे। प्रॉपर तरीके से इनकी ये रैपिंग कर दी जाती है प्लास्टिक से और रैपिंग करने के बाद में फिर इनको बॉक्स के अंदर सेट किया जाता है। बॉक्स के अंदर इनको रखा जाता है और प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है और फिर
फिर इनको स्टॉक में रख दिया जाता है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से एक सोलर पैनल बनता है। सबसे पहले सेल, और सेल के बाद में ग्लास, EVA शीट, बैक शीट, इन सब का इस्तेमाल करके पहले एक सैंडविच बना, उसको फिर लैमिनेट करा गया। लैमिनेट करने के बाद में उसमें फिर फ्रेमिंग का काम करा गया, क्लीनिंग का काम करा गया, टेस्टिंग का काम करा गया, और फाइनली पैकेजिंग करके कुछ इस तरीके से पैनल्स जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। और इन पैनल्स को बनने के बाद में ये यहाँ पर एक बड़ा सा वेयर हाउस है जहाँ पर इसको स्टॉक कर दिया जाता है, और स्टॉक करने के बाद में इसको ऑल ओवर इंडिया या जहाँ पर भी इसको डिस्पैच करना होता है वहाँ के लिए इसको डिस्पैच कर दिया जाता है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।